हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, लाइक डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस लेसन में हम फ्लूइड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज विस्कोसिटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विस्कोसिटी इन डेप्थ। दिस इज अवर फ्लूइड, these are fluid and these are the red color, these are the molecules, right, which are closely bonded with each other due to cohesion. अब जैसे ही इस फ्लूइड पर हम shear फोर्स लगाएंगे, इस फ्लूइड पर जैसे हम shear फोर्स लगाएंगे, ये फ्लूइड फ्लो ना हो इसके लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, फ्लूइड ना होने के लिए। और वैसे रेजिस्टेंस इस लेयर के बीच में यूज होगा जहां मैं ब्लैक डॉट लगा रहा हूं यहां पर, और ये रेजिस्टेंस इस फ्लूइड को फ्लो होने के लिए रोकेगा कि भाई फ्लो नहीं होना है हमको। और ये रेजिस्टेंस डेवलप क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कोहेजन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स, कोहेजन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स, राइट। तो जितना ज्यादा कोहेजन होगा उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इसको फ्लो करवाने के लिए, फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए। तो जितना ज्यादा कोहेजन होगा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, और जितना कम कोहेजन होगा, जितना वीक कोहेजन होगा उतनी कम विस्कोसिटी होगी। नाउ लेट अस टेक अ सॉलिड बॉडी। वी हैव अ सॉलिड बॉडी, वी हैव अ सॉलिड बॉडी, these are solid body. अब जब इस सॉलिड बॉडी पे हमने फोर्स लगाया P, तो ये डिफॉर्म ना हो इसके लिए क्या होगा? एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड इन द सॉलिड मेंबर, एंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्या कहलाता है ये? स्ट्रेस। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें, या फ्लूइड की बात करें, तो जैसे इसे हम डिफॉर्म करना चाहेंगे तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा। दिस रेजिस्टेंस डेवलप ड्यू टू द कोहेजन बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स, एंड दिस रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। और ये रेजिस्टेंस डेवलप कहां पर होगा? ये रेजिस्टेंस डेवलप होगा फ्लूइड की जो लेयर्स हैं, जो फ्लूइड की लेयर्स हैं, यहां पर रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एंड दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज विस्कोसिटी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन राइट रेजिस्टेंस टू मोशन is called viscosity. तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, और जितना कम रेजिस्टेंस लगेगा उतनी कम विस्कोसिटी होगी। नाउ लेट अस कंसीडर अ फिक्स्ड प्लेट एंड अ मूवेबल प्लेट। प्लेट 1 जो है वो फिक्स प्लेट है, और प्लेट 2 है वो मूवेबल प्लेट, राइट। अब इन प्लेट्स के ऊपर ये प्लेट्स हैं, ये फिक्स है और ये मूवेबल प्लेट है, राइट। इनिशियल कंडीशन जो हमारे पास है फ्लूइड एलिमेंट की वो कैसी है? स्टैटिक कंडीशन। अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये हमने सेक्शन कंसीडर करा, इसको हमने नाम दिया P। और ये वाली जो प्लेट है ये फिक्स्ड है, दिस इज कंप्लीटली फिक्स्ड। तो जनरली वी अज्यूम दैट द फ्लूइड पार्टिकल, जो फ्लूइड लेयर है, जो सॉलिड सरफेस है, उसकी जो वेलोसिटी है वो सॉलिड सरफेस के बराबर होगी, दैट इज जीरो वेलोसिटी। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं?
नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन, राइट। अब इस प्लेट पर अभी तक कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, और ये जो प्लेट है वो रेस्ट कंडीशन में है, राइट। तो जब ये प्लेट रेस्ट कंडीशन में है तो यहां पर अभी इनिशियल टाइम कितना है, टी है। और अब जैसे ही इस प्लेट पर हमने फोर्स डेल्टा एफ लगाया, ये प्लेट डेल्टा वी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगी, और ये जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगी हमारा जो पॉइंट पी है वो पहुंच जाएगा पी डैश पे। तो यहां से यहां कितना मूव किया इसने मूव किया डेल एल। कितना डिफॉर्मेशन हुआ, डेल थीटा। कितना टाइम लगा टी प्लस डेल टी। इनिशियली हम टी पे थे जब प्लेट रेस्ट कंडीशन में थी, अब जैसे हमने फोर्स लगाया प्लेट ने मूव करना स्टार्ट किया, और जैसे प्लेट मूव करना स्टार्ट किया, प्लेट कितनी वेलोसिटी से मूव करी, डेल्टा वेलोसिटी से मूव करी। तो डेल्टा वेलोसिटी से मूव करने के लिए उसको पी से पी डैश तक आने के लिए कितना टाइम लगा, टी प्लस डेल्टा टी, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था डेल्टा एल। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा, वो होगा डी थीटा बाय डी टी। दिस इज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, एंड द प्लेट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। प्लेट इज मूविंग विथ अ प्लेट is moving with constant velocity delta v. So distance traveled is delta L, which is equals to how much, del V into del T, del V into. Now we have this diagram. ये डायग्राम हमारे पास है, और यहां पर हम देखें तो इसके नीचे वाले पॉइंट का हम नाम दे देते हैं पॉइंट O। तो हम देखें ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ पी पी डैश, ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है डेल वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल वाई। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल एल बाय डेल वाई। यस, वी कैन राइट लाइक दिस। तो इसको हम लिख देते हैं, नाउ वी कैन राइट ट्राइंगल ओ पी पी डैश in triangle OPP dash, we can write tan del theta is equals to del L by del y, tan थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, that is del theta is equals to 0, so we can write del theta is equals to del L by del y, and this can be written as del L को हम लिख सकते हैं del theta into del y, del theta into del y। हम ये जानते हैं कि del L is equals to del v into del t होता है। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं del v into del t is equals to
डेल थीटा इंटू डेल वाई, और हम लिख सकते हैं डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी. सो फ्रॉम दिस अबव रिलेशन, इस अबव रिलेशन से हमें कंक्लूजन देना चाहते हैं कि फ्लूइड अंडर shear deformation, under shear deformation, so we can write shear strain that is del theta by del t is equals to velocity gradient, that is del v by del y. It is called velocity gradient. Velocity gradient. Velocity gradient. Right? Now Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity क्या कहता है? तो shear stress is proportional to shear strain, that is d theta by dt. और इसे हम ये भी लिख सकते हैं tau is proportional to du by dy, that is velocity gradient. So since we know that d theta by dt is equals to du by, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए we introduce a constant, that is mu du by dy. ये mu क्या है? This mu is proportionality, constant, proportionality constant, or we can also constant, we can also call it as, that is dynamic viscosity, or coefficient of viscosity, or simply viscosity. Now let us consider two cases, that is case number 1 and this is case number 2. In case number 1, we observe that d theta by dt is small. ये स्मॉल है, तो विस्कोसिटी क्या होगी? वो होगी लार्ज. विस्कोसिटी विल बी लार्ज और हायर द विस्कोसिटी. और विस्कोसिटी लार्ज है तो फ्लो is not easy, and resistance is high, resistance is high.
resistance is high. Where in second case d theta by dt is large. So viscosity, that is mu, is small. Mu is small or lesser. And flow कैसा होगा? Flow is easy. Resistance कैसा होगा? Resistance is less. So this is all about viscosity of fluid. Now we'll discuss about the unit of viscosity. So we know the relation tau is equals to mu du by dy. तो mu equals to क्या हो जाएगा? Mu equals to tau into dy by du. तो म्यू की यूनिट क्या हो जाएगी? टाउ की यूनिट होती है, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू dy इज अवर थिकनेस ऑफ द फ्लूइड लेयर जो कि मीटर में है और दिस इज अवर वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड में होगी, तो इस सेकेंड को हम कर देते हैं ऊपर, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर की तरफ, तो मीटर से मीटर गया, तो म्यू की जो यूनिट निकल के आई है वो क्या है? सो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी विल बी न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इज इन केजी एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड पर मीटर स्क्वायर तो बचा हुआ है, मल्टीप्लाई सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये सेकेंड से सेकेंड क्रॉस हुआ और ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्रॉस हुआ, तो यहां पर यूनिट निकल के आती है दैट इज केजी पर मीटर सेकेंड। दिस यूनिट इज एसआई यूनिट। ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। यहां हमने जितनी भी यूनिट की बात करी है ये भी है एसआई यूनिट। दिस इज आल्सो दी एसआई यूनिट। अब हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। नाउ विल टॉक अबाउट दी सीजीएस यूनिट। सीजीएस unit. So we can write 1 Newton second per meter square. इसको हम लिख सकते हैं 1 Pascal second. So 1 Pascal second को हम लिख रहे हैं या पास्कल सेकेंड, और सीजीएस में इसकी यूनिट होती है पॉइस। 1 पॉइस इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 to the power -3 kg। इज इट ओके? और इसे हम सेंटीमीटर को हम लिख देंगे 10 to the power -2 मीटर सेकेंड। इज इट ओके? तो 1 पॉइस इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? निकल के आएगा 10 to the power -1 kg पर मीटर सेकेंड। तो 1 पॉइस इक्वल्स टू we can write 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और we can write 0.1
Pascal second. So this is the unit of the viscosity. Now we have another property, that is kinematic viscosity. एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है, that is kinematic viscosity. इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से, और न्यू बराबर न्यू इक्वल्स टू होता है म्यू बाय रो. इट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी टू द डेंसिटी. और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है, इट विल बी न्यू मीटर पर सेकेंड. और सीजीएस में होती है, सीजीएस में इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो वी कैन राइट 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड is equals to 10 to the power 4 strokes. 4 strokes. This is the unit of kinematic viscosity. Thank you.